कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक नन्हा बच्चा मयंक रहता था। मयंक को रोमांच से भरी कहानियां सुनना बहुत पसंद था और उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो भी एक दिन असली साहसिक यात्रा पर निकले। एक शाम मयंक अपने दादा के पास बैठा था, तभी उसके दादा ने एक रहस्यमयी नक्शा निकाला। नक्शा बहुत पुराना और धूल से भरा था। मयंक की आंखें चमक उठी। नक्शे पर एक जंगल का चित्र बना हुआ था और एक बड़े एक्स का निशान था। दादा मुस्कुराए और बोले, ये नक्शा किसी साधारण खजाने का नहीं, ये उस खजाने का है जो अब तक कोई खोज नहीं पाया। लेकिन याद रखना मयंक, ये रास्ता आसान नहीं है। इसे खोजने के लिए दिल और दिमाग दोनों की हिम्मत चाहिए। मयंक जोश में बोला, मैं तैयार हूँ दादा, कल सुबह मैं इस खजाने की खोज में जाऊंगा। अगली सुबह मयंक ने अपने छोटे से थैले में पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान और वो पुराना नक्शा रखा और निकल पड़ा। गांव से थोड़ी दूरी पर ही वो तारांकन रहस्यमयी जंगल तारांकन के पास पहुंच गया। जंगल में घना अंधेरा था और चारों ओर सिर्फ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक एक बूढ़े पेड़ के पास से गुजरते वक्त एक बुढ़िया की आवाज सुनाई दी, अरे बच्चे, जंगल में इतना अंदर क्यों जा रहे हो? मयंक रुक गया। थोड़ी देर के साथ उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, कौन हो आप? पेड़ से बुढ़िया की धीमी आवाज आए, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। मयंक थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बुढ़िया ने सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है पर कोई उसे रोक नहीं सकता? मयंक ने सोचा और जवाब दिया, समय। बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, शाबाश, तुमने सही जवाब दिया। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, रास्ते में सावधान रहना। जैसे ही मयंक ने आगे बढ़ना शुरू किया, जंगल और भी घना और डरावना होता चला गया। कुछ दूरी पर उसे नदी की आवाज सुनाई दी। मयंक ने देखा कि नदी के ऊपर एक पुराना और टूटा फूटा पुल है। अगर वह पुल को पार करता है तो दूसरी तरफ पहुंच सकता है, लेकिन पुल इतना कमजोर था कि एक गलत कदम और वह नदी में गिर सकता था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। एक एक कदम संभल कर रखता हुआ वह आधे पुल तक पहुंच गया था कि अचानक से एक लकड़ी टूट गई। मयंक का दिल धक धक करने लगा। ध्यान से मयंक, उसने खुद से कहा। जैसे तैसे उसने पुल पार कर लिया और दूसरी तरफ पहुंच गया। जैसे ही मयंक आगे बढ़ा, उसने देखा कि उसके सामने एक गहरी गुफा है। नक्शे के अनुसार खजाना गुफा के उस पार था। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा में कदम रखा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मयंक थोड़ा चौंका। उसने डरते हुए कहा, मुझे खजाने की तलाश है। आवाज आई, खजाना चाहोगे तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मयंक ने पूछा, क्या काम? आवाज बोली, यहाँ एक जादुई पत्थर है जो रोशनी देता है, उसे खोजकर मेरे पास लाओ। मयंक ने गुफा में चारों ओर देखा और आखिरकार एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर ढूंढ लिया। उसने पत्थर को उठाकर आवाज की दिशा में बढ़ाया। तुम्हें एक और रास्ता मिलेगा, आगे बढ़ो, आवाज ने कहा। जैसे ही मयंक गुफा के बाहर निकला, उसने देखा कि एक बड़ा सा दर्पण उसके सामने है। उसने उसमें खुद को देखा, लेकिन उसकी परछाई उसकी तरह नहीं दिख रही थी। उसकी परछाई ने मयंक से कहा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर खजाना चाहिए तो अपने दिल की सच्चाई दिखाओ। मयंक ने दर्पण में देखा और कहा, मैं ये खजाना खुद के लिए नहीं, बल्कि गांव के लिए खोज रहा हूँ। इससे गांव में खुशहाली लाना चाहता हूँ। उसकी परछाई मुस्कुराए और गायब हो गई। दर्पण के पीछे एक दरवाजा खुला और मयंक अंदर चला गया। मयंक ने देखा कि एक चमचमाती हुई संदूक सामने रखी थी। उसने उसे खोला तो उसमें एक सुनहरी किताब और कुछ अनमोल रत्न थे। अचानक बुढ़िया की आवाज फिर आई, मयंक, ये खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, असली खजाना वो है जो तुमने अपनी हिम्मत और निस्वार्थता से पाया है। मयंक मुस्कुराया और उसने वो किताब अपने साथ ले ली। अब उसे समझ आ गया था कि असली खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई है।